नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी दर्शकों को द एंगल की ओर से शुभकामनाएं। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को किया संबोधित। चीन और पाक को दी चेतावनी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया ऐलान। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएस स्टेडियम में फहराया झंडा। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में किया झंडारोहण। कहा, जनता की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट जारी। कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। कोरोना काल में मनाए जा रहे 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर घोषणा की। पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। इस समय तीनों वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी है। साथ ही हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचाने की रूपरेखा तैयार है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, यह बड़ा सवाल है। देश के हमारे वैज्ञानिक वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसकी पूरी तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को एक तोहफा देते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में अदम्य साहस दिखाने वाले सेना के 4 जाबाजों को शौर्य पदक दिया जाएगा। इनमें वायुसेना के विंग कमांडर विशक नायर और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स, हवलदार आलोक कुमार दुबे शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सेना के लिए वीरता पदकों की स्वीकृति दी। इसके साथ ही सेना के 31 जवानों को वीरता पदक मिलेगा। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों के लिए वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक समेत कुल 926 पदकों की घोषणा की। इसके तहत 215 पुलिसकर्मियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से 80 पुलिसकर्मियों और सराहनीय सेवा के लिए 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। देश के स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रदेश का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का सही अर्थ यही है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त हो और सभी के साथ न्याय हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन के जीवन में गुणात्मक सुधार लाया जा रहा है। गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि हम सभी मिलजुल कर रहें और अपने परिश्रम एवं प्रयासों से देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में भागीदारी निभाएं। आर्थिक रूप से आपको मालूम है कि स्थिति कैसी है हमारे देश की। स्लो डाउन है, इकोनॉमी स्लो डाउन है। पहली बात यूपीए गवर्नमेंट की कब भी हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी नीतियों के कारण से जो इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए था देश के पर मंदी का हो चाहे महंगाई का हो, उनको काफी हद तक कम कर दिया। अब इस पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, सबको मालूम है। हर तरह से इतनी बड़ी हड़ताल में है। आर्थिक सलाहकार खुद ही कहते थे इसके पता नहीं कब सुधरेगी कैसी होगी, ऐसी इतनी ऊपर से कोरोना की मार, कोरोना महामारी बचपन में सुनते थे। देश में प्लेग भी आया था, कैंसर का अटैक भी हुआ था, मलेरिया भी जाता था। ये महामारी आई, सुनी थी, देखी नहीं थी। आज जब
कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। देश के अंदर लॉकडाउन भी किया गया, आपके आशीर्वाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसएमएस स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। शहीदों को पुष्प अर्पित कर सशस्त्र परेड की सलामी दी। राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ पर 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सत्ता पक्ष की ओर से होने वाले झंडारोहण कार्यक्रम में परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, विधायक संयम लोढ़ा और रफीक खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की है। केंद्र में बैठी सरकार संवैधानिक तरीके से बनी सरकारों को हटाने का षड्यंत्र कर रही है, लेकिन राजस्थान में हमने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में ध्वजारोहण किया। सचिवालय में ध्वजारोहण से पहले गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद पौधों में पानी दिया। वहीं इस मौके पर सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण कर पीसीसी में सेवा दल की सलामी ली। इस मौके पर उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस के नेताओं का बड़ा योगदान है। आजादी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। जनता की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कामों में सरकार की कोई कमी नहीं आने देगी। सरकार में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान दिया जाएगा। 74वीं स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ झंडारोहण के कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और हम सबको साथ लेते हुए तमाम प्रदेशवासियों को मैं मेरी ओर से इस स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के ऊपर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी, इन अनेकों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। इस देश को बनाने में आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लेकर के आज तक इस देश को बनाने से, आज़ाद से लेकर के, और जो आज जिस स्थिति में हम प्रगतिशील देश की श्रेणी में हैं उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान। और हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अपने आप को बलिदान किया और उनकी शहादत के कारण से आज भी देश एक और अखंड है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने को लेकर
अटकलों के बाजार गर्म हो गए हैं। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले सप्ताह किसी भी दिन अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल को अंजाम दिया जाएगा। यह दोनों कवायद संसद के मानसून सत्र से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। मानसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 1 महीने से भी अधिक समय पूर्व भाजपा केंद्रीय संगठन की नई टीम की सूची तैयार हो गई थी। नई टीम के चयन में देरी का कारण मंत्रिमंडल विस्तार से भी जुड़ा हुआ था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब नई टीम में चुने जाने वाले चेहरे को लेकर अंतिम दौर का मंथन पूरा हो गया है और सभी के बीच सहमति बन चुकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है। आज कोरोना संक्रमण के 65,002 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,26,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 18 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। आज के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 996 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 49,036 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 25,26,192 हो गए हैं, जिनमें से 6,68,220 लोगों का उपचार चल रहा है और 18,08,936 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। आज राजस्थान में कोरोना के 686 नए मामले सामने आए। अलवर से 80, जोधपुर से 56, बीकानेर से 70, उदयपुर और नागौर से 20-20, सीकर से 30, राजसमंद से 60, झालावाड़ से 51, अजमेर से 39, जालोर से 17, जैसलमेर से 14, धौलपुर से 50, सिरोही से 20, भीलवाड़ा और भरतपुर से 36, कोटा से 61, टोंक से 16, चूरू से 10 नए मामले सामने आए हैं। आज प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 59,378 है। वहीं इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,462 है। आज प्रदेश में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 859 हो गया है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता लगातार बरकरार है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 23 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जिलों में कुछ जगहों पर झमाझम और कुछ इलाके में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों तक बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, जिसके कारण अगले 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है। इस बुलेटिन की ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।